ग्राम सभा कमसाल में मैं अभी हूँ और यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रधान जी का जो कार्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये प्रेरणा हर किसी गांव के प्रधान यानी हर जनप्रतिनिधि को सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ से जैसे हम गांव को प्रवेश करते हुए गांव को छोड़ते हैं तो फिर गांव की जो गौशाला है वो कुछ अलग है। यानी एक तरफ गांव है और तो पहुँच चुका हूँ मैं बाबा भोलेनाथ के दिव्य दरबार में। ये है जी बाबा की वो चमत्कारिक जल कुंडी, जिसका रहस्य आज भी बना है कि ये जल कुंडी का जय बोले की महाशिवरात्रि में जो बाबा का प्रसाद बनाया जाता है वो आज भोले के दरबार में बनाए गए हैं भांग गोटा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से। सबसे पहले आप सभी को भोलेनाथ के इस महापर्व यानी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा आप सभी यूट्यूब फैमिली पे बने रहे, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इस शुभकामनाओं के साथ भोलेनाथ के इस महापर्व की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको ले चल रहा हूं अपने भोले बाबा का वो चमत्कारिक मंदिर। कहते हैं जहां हमारे पूर्वज कि उस मंदिर में एक गाय हमेशा आती थी और जो भोलेनाथ का शिवलिंग है उसमें दूध दे करके चले जाती थी। और भोलेनाथ के मंदिर के समीप एक जल कुंडी है जिसका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, क्योंकि जो जल कुंडी है उसके ठीक ऊपर ऐसे सीढ़ीदार खेत है और नीचे भी सीढ़ीदार खेत है, बीच में जल कुंडी है। उस जल कुंडी से जल कहाँ निकलता है आज भी ये रहस्यमय बन चुका है। यह रहस्यमय मंदिर जो कमलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, अपना बगल पड़ोसी गांव कमसाल से होते हुए हमें जाना पड़ेगा। और आज भोलेनाथ के कमलेश्वर महादेव के दर्शन भी करवाते हैं और साथ में आपको प्यारा सा गांव कमसाल भी दिखाते हैं। और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं यानी प्रधान, एक प्रधान का क्या कार्य होना चाहिए, कैसा अपने गाँव के प्रति समर्पित होना चाहिए, वो आज मैं आपको कि अपने गाँव के प्रति कैसे समर्पित है। तो जैसे मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ कमसाल और ठीक सामने पे आपको प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा होगा। और ठीक पीछे प्यारी सी भी आकार की जो घाटी दिखाई दे रही है वो मंदाकिनी के ठीक पल्ले पार है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता मानो इसी कमसाल गांव के पीछे ये डांडी घाटी हो। तो पहाड़ों में जो गाँव बसे रहते हैं मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार से रहते हैं। और ठीक ऊपर पे जो दो नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं उसी नेटवर्क के ठीक नीचे माँ भगवती कालिका का भी दिव्य दरबार है। ये मेन मार्केट है कमसाल का। तो कमसाल गांव में प्रवेश करने से पहले आपको यहाँ पे उनके टैक्सी स्टैंड और जो बाइक स्टैंड है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। भोले बाबा कमलेश्वर महादेव के मंदिर जाने के लिए जहाँ से रास्ता है तो ये प्यारा सा और चौड़ा सा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस रास्ते के ठीक शुरू होते ही यहाँ सामने पे देखिए एक प्यारी सी सोलर लाइट लगी हुई है, क्योंकि रात्रि के समय चलने के लिए कुछ असुविधा ना हो। जो ये रास्ता है ना, इस रास्ते के ठीक नीचे देख सकते हैं ये प्यारी सी रेलिंग लगी हुई है। और ये रेलिंग जो है गांव का जो पूरा रास्ता है वहाँ तक लगी हुई है। आइए चलते हैं। और ये रेलिंग इसलिए लगी हुई है कि यहाँ देखिए इस रास्ते के ठीक नीचे सीढ़ीदार खेत है और बच्चे क्या होता है दौड़ दौड़ के कहीं चले जाते हैं और कभी तेज़ी से वो गिर भी जाए तो ये रेलिंग उनका बचने का सहारा हो जाए, या कोई बुजुर्ग हो उसको चलने में दिक्कत ना हो, वो हाथ पकड़ के आसानी से इस रेलिंग के सहारे आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कहीं दिक्कतें हैं जिससे कि ये रेलिंग उनका सहारा बन सकती है। नीचे सीढ़ीदार खेत है, वहाँ ना गिर जाए। और जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए वो आज मैं आपको बता रहा हूँ। अपने गांव के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए ये देखिए, ये है ग्राम सभा कमसाल में मैं अभी हूँ और यहाँ के जनप्रतिनिधि प्रधान जी का जो कार्य है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये प्रेरणा हर किसी गांव के प्रधान यानी हर जनप्रतिनिधि को सीख लेनी चाहिए कि अपने गांव के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए। सबसे बड़ी बात बता दूँ, ये रास्ता पहले ऐसा नहीं था। ये रास्ता इतना सकरा था कि यहाँ पे अकेला आदमी को चलना भी मुश्किल हो जाता था। देखिए इसके ठीक नीचे बहुत सारे खेत हैं और किन किन तक जनप्रतिनिधि प्रधान जी ने हाथ जोड़ करके ये रास्ता मांगा होगा तब जा कर के ये रास्ता बना है। और इसमें गांव वालों की भी भूमिका अहम है, जिन्होंने इस रास्ता को बनाने के लिए अपने ये सीढ़ीदार खेत दिए हैं। तो कुछ सहयोग गांव वालों का भी है जिसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत वो भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गांव कमसाल की ओर और वहीं से भगवान कमलेश्वर महादेव की ओर।
तो काम दिखा लेता हूँ मैं आपको कमसाल के जनप्रतिनिधि जी का। अब धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हूँ मैं गांव में। गांव के जो घर है ना, ये रास्ते के ठीक ऊपर और कुछ घर सामने पे। और ये देखिए पूरे रास्ते में आपको कुछ इस प्रकार जहाँ पे दिक्कतें हैं वहाँ रेलिंग लगी हुई देखने को मिलेगी। तो ये देखिए जी, रास्ता किसे कहते हैं, गांव के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए। ये देखिए कितना चौड़ा सा रास्ता यहाँ बन चुका है और साथ में रास्ते में प्यारी सी ईंटें। तो ये कुछ इस प्रकार से पूरे गांव में बिछी हुई है। और गांव के ठीक जहाँ जहाँ अंधेरा है कुछ इस प्रकार की सोलर लाइटें आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारे दीवान साहब जी, खुल गई दुकान। तो यहीं से हम जाएंगे दाहिने हाथ की तरफ जहाँ ये टाइल्स लगी हुई है। और ये देखिए अभी भी गांव में पुराने घर आपको देखने को मिलेंगे। और हमारे पहाड़ों में जो पुराने घर होते थे उनकी चिनाई देखिए, कुछ ऐसे पत्थर हमारे खेतों में ही निकलते थे। और अधिकतर जो घर होते थे पहले, ये कुछ इस प्रकार के छोटे घर होते थे जिनके दरवाजे छोटे होते थे। भाई पीछे से ना कुछ आ गए तो देखो काटने ना आ जाए भाई, इनसे बचना पड़ेगा। और अभी जो कार्य है ना रास्ते का, ये देखिए अभी चल ही रहा है। यहाँ रास्ते में कुछ इस प्रकार से ना तख्ते लगा रखे हैं, क्योंकि जो कार्य है ना वो अभी पूरा नहीं हुआ है, ये आधे रास्ते तक हुआ है। और ये जो कार्य होगा जो हमारी राजकीय इंटर कॉलेज कमसाल है वहाँ तक होगा। तो यहाँ से आगे अभी कार्य चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ तक पूर्ण हो चुका है। और यहाँ पे भी देखिए रास्ते में दोनों चीज़ें, एक रास्ता चौड़ा है और रात्रि में जाने के लिए जो अनजान व्यक्ति हो उसको दिक्कत न पहुँचे तो उनके लिए उन्होंने सोलर लाइट की व्यवस्था जगह जगह करके पूरे रास्ते में आपको कुछ इस प्रकार की सोलर लाइट देखने को मिलेगी। आगे आगे चलते हैं, यहीं पास में भी आपको एक सोलर लाइट मिलेगी। ये समझो कि 20 मीटर की दूरी पे अंधेरे से बचने के लिए प्रधान जी ने सोलर लाइट की व्यवस्था करके, ये देखिए एक सोलर लाइट यहाँ पे है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सामने पे ग्राम पंचायत कमसाल में। तो हर किसी गांव के प्रतिनिधि यानी जो प्रधान जी हैं उनको कुछ इस प्रकार से अपने गांव के प्रति समर्पित होने के लिए इनसे भी सीख लेनी चाहिए जरूर। तो यहाँ से जैसे हम गांव को प्रवेश करते हुए गांव को छोड़ते हैं तो फिर गांव की जो गौशाला हैं वो कुछ अलग है। यानी एक तरफ गांव है और एक तरफ गौशाला है। ये देखिए गौशाला यहाँ से शुरू हो जाती है। आपको बताया पुराने ज़माने की गौशाला, देखे दरवाजे हर किसी जगह पे आपको कुछ दरवाजे ऐसे ही देखने को मिलेगा। और ये देखिए खूबसूरती इतनी यहाँ पे से कि नज़र हटाना संभव नहीं हो जाता है। मानो कि मन करता है कि इस खूबसूरती को यूं ही कुछ ऐसे निहारते रहें। ठीक सामने पे देखें अपना थोड़ा सा माता कालिका का दिव्य दरबार भी दिखाई दे रहा है। भोले बाबा का कमलेश्वर महादेव के नाम से जो जाना जाता मंदिर, वहाँ सामने पे आपको थोड़ा सा दर्शन हो गए होंगे मंदिर के। तो आइए बाबा के दर्शन करते हैं। और वहाँ भोले भक्तों की काफ़ी भीड़ शायद वहाँ लगी हुई है, क्योंकि मेरे कानों तक बाबा की जो प्यारी सी ध्वनि है वो सुनाई दे रही है घंटियों की। देवभूमि के नाम से हमारे खूबसूरत पहाड़ जाने जाते हैं, इसीलिए आप जैसे ही 5-10 कदम आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे भगवान जी के दिव्य मंदिर देखते मिलेंगे। यहाँ पे भी देखिए माता कालिका का एक दिव्य मंदिर है। और यहाँ से हमारा जो पुराना रास्ता था मार्केट जाने के लिए, यहाँ से बाबा के दरबार के लिए चले जाते हैं और यहाँ से अपने मार्केट के लिए। और जो अपनी राजकीय इंटर कॉलेज है जहाँ तक ये पूरी टाइल्स लगेगी, सामने पे राजकीय इंटर कॉलेज दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे भी माता कालिका का दिव्य दरबार, इसीलिए कहता हूँ मैं देवभूमि उत्तराखंड है। जगह जगह पे आपको माता के और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने को मिलेंगे। आइए चलते हैं बाबा के दरबार में इस रास्ते से हो करके। देखिए तो बाबा के दरबार तक आते आते भोलेनाथ के साथ साथ सूर्यदेव भी हमें दर्शन दे गए हैं। और यहाँ भक्तों की जो भीड़ है ना वो धीरे धीरे शुरू होने बैठ गई है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा को जल अर्पित करूँगा। ये देखिए यहाँ ना काफ़ी भीड़ लग रही है। तो पहुंच चुका हूं मैं बाबा भोलेनाथ के दिव्य दरबार में। तो ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार से करते हुए यहाँ पे देखिए बाबा का ये मंदिर है। और मंदिर में अभी यहाँ पे चांदनी ओढ़ रखी है, तो लगता है यहाँ अखंड रामायण का आयोजन किया गया है। तो अभी भक्तों की जो भीड़ है ना
वो पूरी नहीं है। यहाँ हमने पे बाबा कमलेश्वर महादेव का मंदिर है और जहाँ पे बाबा लोग रहते हैं ये उनकी कुटिया है और सामने पे है भंडार कक्ष जहाँ पे खाना पीना बना सकते हैं। तो ये देखिए, आइए दर्शन करते हैं भोले बाबा के। तो आइए चलते हैं, बाबा के लिए जल अर्पित करते हैं और बाबा के दर्शन कर लेते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ उस जल कुंडी की ओर। ये देखिए, जल कुंडी तक जाने के लिए ये चौड़ा सा सामने पे बाबा का मंदिर है और जल कुंडी बाबा के मंदिर से लगभग 50 मीटर दूरी पे है। यह है जी बाबा की वो चमत्कारिक जल कुंडी, जिसका रहस्य आज भी बना है कि ये जल कुंडी का जल कहाँ से आता है। ठीक पीछे देखिए आप, यहाँ भी आपको पूरे खेत दिखाई दे रहे होंगे और मेरे पीछे भी आपको खेत दिखाई दे रहे होंगे और इस साइड भी आपको खेत दिखाई देंगे। तो ये जल कुंडी का एक और रहस्य है कि जो ये जल है, ये जल बस इतना ही रहता है जितना ये भरा हुआ है, बस इतना ही। चाहे वो बारिश आए, चाहे कितनी भी भयंकर बारिश आ जाए, चाहे वो सूखा पड़ जाए, लेकिन जल कुंडी का पानी में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ये चमत्कार है और ये जल जो है यहीं से बाबा की कृपा है स्वतः उत्पन्न होता है। आइए सबसे पहले हाथ मुंह धो लेते हैं, उसके बाद बाबा के दरबार में चलते हैं। आज ना इतने ज़्यादा लोग आते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए, फिर भी बाबा की जल कुंडी का जल कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो बाबा को जल अर्पित करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं भंडार कक्ष में, जहां आज जितने भी भक्त आएंगे ना उन भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भोले के भक्त हैं वो बाबा का प्रसाद बना रहे हैं उन भक्तों के लिए जो बाबा के दर्शन करने के लिए आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बनाया जा रहा है चूरमा और इस तरफ सजाया जा रहा है बाबा भोलेनाथ के वो मंदिर में। तो इस तरफ सजाया जा रहा है भक्तों के द्वारा बाबा का वो भोलेनाथ का मंदिर, जहां आज अखंड रामायण पढ़ी जाएगी। और यहाँ बाबा के भक्त देखिए किस टाइम आगे लगे हुए हैं काम धाम पे। जय बोले, जय बोले के बम बम बोले, बम बम, हर हर महादेव महादेव। और बाबा का जो प्रसाद है ना, ये देखिए। तो ये है जी बाबा का प्रसाद भोले के भक्तों के लिए, जिसे भांग गोटा के नाम से जाना जाता है। तो महाशिवरात्रि में जो बाबा का प्रसाद बनाया जाता है वो आज भोले के दरबार में बनाए गए हैं भांग गोटा। तो आज क्या है मंदिर में? अखंड रामायण। तो यहाँ पे भक्तों के द्वारा ना अखंड रामायण की तैयारी की जा रही है। तो ये देखिए साउंड सिस्टम यहाँ पे तैयार हो रहा है और जो भोले के मेन भक्त है ना वो देखिए पता नहीं किस रात। जय भोले, अपना धनी बुला। हर जगह आपने देखा होगा किसी भी काम के लिए आपको जरूर दिखाई देता होगा देव कार्य में। तो मंदिर में जितने भी भोले के भक्त आते हैं बाबा के दर्शन पाने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था जरूर रहती है। हर किसी भोले के भक्त को चाय जरूर पिलाई जाती है। तो मैं भी जैसा आया तो यहाँ पे ये जो भोले के भक्त लगे हुए बाबा की सेवा में, तो इन्होंने मुझे बाबा के मंदिर में ये प्यारी सी चाय पिला रहे हैं। तो चलो बाबा के दरबार में आकर के भोले बाबा के मंदिर में चाय का आनंद ले लेते हैं। तो बाबा भोलेनाथ के दर्शन के बाद अब दर्शन करना जरूरी होता है भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद। तो इस प्रकार से बाबा भोलेनाथ के भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद अब घर की ओर लौट चलते हैं। तो चलो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।